हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। तो 196 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है 23,777। ठीक है। मैंने सुबह जो वीडियो डाला था उसमें भी मैंने बताया था आपको कि इंट्राडे जो हाई है वो ब्रेक होगी एंड बैंकिंग इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको क्लियरली ये समझाने की कोशिश की थी कि इस मार्केट को इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी को चेज मत करो, अपॉर्चुनिटी आपको चेज करेगी। क्योंकि जब मार्केट ऊपर से गिरा, अब जब वो नीचे से ऊपर बढ़ेगा ना, तो वो आपको मौके दे दे के बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ जाएगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? बिकॉज ये जो रैली होगी ये सस्टेनेबल रैली होगी। अगर ये रैली सस्टेनेबल नहीं होती ना तो एकदम से बढ़ जाता, आपको शायद मौका भी नहीं देता। सुबह में निफ्टी प्लस खुली, पॉजिटिव ही थी। सुबह में भी जब मैं वीडियो बना रहा था निफ्टी वॉज पॉजिटिव एंड बैंक निफ्टी वॉज नेगेटिव। और मैंने क्लियरली आपको कहा था कि बैंक निफ्टी एक मौका दे रहा है, इसको पकड़ लो। आईसीआईसीआई आपने देखा, मैंने आप लोगों को 1267 ये लेवल दिया था, 1267। और मैंने कहा था कि अगर अगर ये नीचे आता है तो वहीं तक आएगा, जबकि वो 1272 का लो बना चुका था, 1272 का लो बना चुका था और 1274 पे ट्रेड कर रहा था। वहां से उछल के 1295 तक चला गया, उससे भी ऊपर गया होगा शायद। तो ऐसे मूव्स को आप जो है पहचानने की कोशिश करो। अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो मंदी है। ठीक है। उसके पीछे का मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो आपको मौका दे रही है, क्योंकि मंदी और तेजी इसका जो अरोमा होता है ना, वो हर कोई यहाँ पे उसको महसूस नहीं कर पाता। ठीक है। कि ये जो फ्रेग्रेंस आ रही है ना, ये मंदी की आ रही है या तेजी की आ रही है? 22,955 ये बॉटम बना के मार्केट वहां से करीब करीब 800-900 पॉइंट की उसने उछाल मारी। ठीक है। आज 900 आते आते रह गया, लेकिन तीन लेवल आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। पहला लेवल होगा 23,756। 23,756 ये पहला लेवल होगा। दूसरा लेवल होगा 24,248, 24,248। और तीसरा लेवल होगा 24,648। और मेरा गणित कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट 24,648 निकल सकता है। उसके ऊपर एक और लेवल आएगा जो मैंने अभी तक निकाला नहीं है, वो आप आपके हिसाब से निकाल लें। 23,756 इज 23.6% फिबो लेवल। रेंज कौन सी है? 26,341 की हाई और 22,955 की लो। इसके बीच का जो दायरा है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, उसका 23.6% लेवल जो हम निकालते हैं फिबो के हिसाब से, पहला लेवल इज 23,756, जिसके ऊपर आज मार्केट ने बंद किया। तो मोटा मोटी क्लोजिंग बेसिस 756 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट नाउ। ठीक है। उसके बाद में मार्केट अचीव करने जाएगा 24,248। अब ये क्या है? 38.2%, उसी रेंज का 38.2%। और 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो आता है 24,648। तो यहां तक मुझे लगता है मार्केट एक बार निकल सकता है। हाँ, बीच बीच में उसको 10 EMA 20 EMA ये सारे लेवल्स आएंगे, उसको रेजिस्टेंस देंगे। लेकिन फाइनली जो बॉटम लाइन होगी वो ये होगी कि 23,756 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा। ये इस रेंज के हिसाब से, जो इंट्राडे रेंज के हिसाब से जो बनेगा वो अलग। ठीक है। तो फाइन, तो ऑल टुगेदर आई कैन से इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट स्टिल, बिकॉज अभी तक उसने ऐसा कोई रेजिस्टेंस वाला लेवल अभी तक मार्केट ने टच नहीं किया। ठीक है। ये जो आज नीचे बंद होते होते थोड़ी बहुत मार्केट हल्की हुई, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? बिकॉज इंट्राडे आज का अगर आप हाई और लो देखो ना, तो जो
मिड पॉइंट आता है, जो बाइंग लेवल आता है वो आता है 740 पे। ठीक है, तो 740 इज अ 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ टुडेज रेंज, आज का हाई और लो के हिसाब से। एंड 23 756 इज 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द रेंज, बड़े वाला। कौन सा बड़े वाला? 26,341 का हाई और 22,955 की लो। ठीक है, ये लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा, आप चाहो तो नोट डाउन करिएगा, वापस रिवाइंड करके इसको दोबारा आप सुन सकते हैं। लेवल्स आपको एकदम दिमाग में बैठने चाहिए, तो यू विल बी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू टेक अ ट्रेड। ठीक है, आगे बढ़ो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है सभी से कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग भी मुझे ज्वाइन करना चाहें वो लोग मुझे व्हाट्सएप करें 9082503553। एंड आप 1 ईयर की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 10,000 में, जिसमें आपको इक्विटी के ट्रेड्स आएंगे। एंड अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप में ज्वाइन करना चाहें तो 14,000 जो अभी डिस्काउंटेड रेट है, 31 मार्च तक ये डिस्काउंट चलेगा, उसके बाद में फिर ओरिजिनल रेट्स पे आ जाएंगे हम। तो 14,000 विल बी अ लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर इक्विटी। एंड 23,000 ये भी डिस्काउंटेड रेट है, इसका ओरिजिनल प्राइस इज 25,000, लेकिन 31 मार्च तक आप 23,000 में लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 14,000 इज फॉर इक्विटी एंड 23,000 इज फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम। और 1 साल का मेंबरशिप इज 10,000, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ही आता है। ठीक है, उसमें कमोडिटी क्रिप्टोज वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो चार्ट पे चलते हैं और एक एक करके सब कुछ देखते हैं। मैंने आज मेरे ग्रुप में कुछ खास दिया नहीं है, सिर्फ जो मैंने अभी आपको जो लेवल्स बताया ना अभी, ये सब दिया था। और जो हमने कल डिस्कस किया था पॉलिसी बाजार के, वो 1536 के ऊपर क्लोज देता है तो वो ब्रेकआउट दे देगा। तो फिलहाल उसने ऐसा किया है, 1538 पे क्लोज किया है, लेकिन इसका हाई अगर आप देखो 1546 का हाई है। तो इट इज अ ब्रेकआउट, इट इज अ ब्रेकआउट, और इसका जो आपको मूवमेंट है आपको कल देखने डेफिनेटली मिलेगा। कोई भी डिप आती है पॉलिसी बाजार में, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहां तक ये निकलेगा मिनिमम 1700, मैंने मिनिमम टारगेट पकड़ा हुआ है इसका। आगे चल के देखेंगे कैसे क्या आता है क्या नहीं आता है। ये सारे हर्डल्स है बीच में, पर वो पार करेगा। ये मैंने मेरे ग्रुप में बोला हुआ है, आप लोग जो भी करो डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के करना भैया। ठीक है, अ, अच्छा, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि ऑप्शन बायर से ज्यादा जल्दी से ऑप्शन सेलर ये यहाँ पे अर्न करेंगे। मेरा एक ट्रेड था, 60,500 का हमने पुट बैंक निफ्टी का सेल मारा था, उसमें हम अटक गए थे नो डाउट। ठीक है, परसों को जो उसने 7,000 की इसने यहाँ पे हाई हाई बनाई थी इस कॉल ने, इस कॉल ने यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा 7,016 की इसने यहाँ पे हाई बनाई थी। मेरे जो ऑप्शन सेलर्स है उनके पास में ये पोजीशन है, अभी भी दे आर होल्डिंग इट। लेकिन कुछ लोगों ने 6,500 पे, 6,800 पे, यहां तक के 7,000 पे दो दो लॉट सेल मारे थे, दो दो लॉट उस लेवल पर भी सेल मारे थे। किसी ने एक लॉट मारा था, बाकियों ने, बाकी चार, तीन तीन लोगों ने दो दो लॉट सेल मारे थे, जो आज उन्होंने 5,100 पे उसको बुक किए, सिर्फ वही पोजीशन। बाकी पुरानी पोजीशन तो है हमारी, उसके प्रीमियम काफी कम हो गए। लेकिन ये जो 1,900 पॉइंट यहाँ पे कमाने मिला, 1,500 1,900 पॉइंट दो दो लॉट में, किसी का एक लॉट में, किसी का दो दो लॉट में, मेजोरिटी पार्ट उनका यहीं पे कवर हो गया। और आप देखिएगा जो पुट के प्रीमियम धड़ाधड़ गिरे हैं, ऑब्वियसली कॉल नहीं बढ़ पा रहे उतने जितनी तेजी से पुट के प्रीमियम गिर रहे हैं। तो यहाँ पे खेला जिसे हम कहते हैं ना, वो यही हो रहा है। मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, बट कॉल ऑप्शन बायर को इतना मुनाफा नहीं हो पा रहा जितना कि ऑप्शन सेलर्स को हो रहा है। अब
5 साढ़े 5 टका आज भी इंडिया विक्स को डाउन रखा है। ऑब्वियसली इंडिया विक्स डाउन होगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट्सों को 24,000 के कॉल में आज अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। तो उन्होंने कुछ 3 लॉट 4 लॉट किसी ने डिप में लिया था, मार्च का भले लिया था। तो उसमें उनका कुछ बेनिफिट हुआ है। किसी ने कोफोज 1,080 का कॉल लिया हुआ था, आज कोफोज देखो कहाँ पे आ गया। हमारा कल का 1,015 का बाइंग। तो आप सोचो किस लेवल के आपको यहाँ पे ट्रेड्स आते हैं। अटकते हैं, हम लोग भी अटकते हैं भैया। मार्केट है, ये अच्छे अच्छों को अटकाएगी। लेकिन भैया अटकने के बाद भी अगर कहते हैं ना कि कुछ आपके बकेट में आ रहा है, गया है, लेकिन वो जाने के बावजूद थोड़ा थोड़ा करके बकेट में आपके आ रहा है, और इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि जो बचा कुछ है वो भी पूरा का पूरा बकेट में आ जाएगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी चार्जेस लिए जाते हैं वो इसी के लिए 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 जाते हैं, वरना मैसेज भेजने के इतने चार्जेस नहीं होते। ठीक है। औरों की तरह वैसे वो आपको मैसेज नहीं भेजता कि चलो भाई ये ले लो, ये बेच डालो, इतना आया उतना आया, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं होता। अगर कहीं पे कोई क्लाइंट अटक जाता है तो हम थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा मार्केट को सेटल होने देंगे, और उसके बाद हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल चल रहा है, एंड होपफुली आगे और चलेगा। तो आप लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के जो लोग भी भरोसे के साथ ज्वाइन करना चाहे, इतना इतना याद रखिएगा, मैंने अभी तक मेरे वीडियो में अगर कुछ चेंजेस किया है तो यही किया है कि अभी कुछ दिनों से मैं डिस्क्लेमर ऐड करने लगा हूं। ठीक है। और वो भी मुझे मेरे लीगल वाले ने ये सलाह दी थी, अदरवाइज मैंने सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ था। ठीक है। पर किसी रीजन से, मेरा फ्रेंड ही है वो, तो उसने मेरे को ये सजेस्ट किया कि भाई तू ऐसे डाला कर, तो वही बेस पे मैं कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है। इसके अलावा और कुछ चेंजेस नहीं है। जो मेरा पहला भी जो कमिटमेंट था मेरे क्लाइंटों को या उन लोगों को जो लोग मेरी सर्विस ज्वाइन करना चाहे, मेरा कमिटमेंट आज भी वही है। ठीक है। चार्जेस आपके जो भी आप पे करेंगे 3 4 ट्रेड में वो रिकवर हो जाएंगे आपके। ऐसा कोई दावा नहीं है कि आपको लॉसेस नहीं होंगे, प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मार्केट है, लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन उसको कैसे रिकवर करना है वो भी यहाँ पे आपको हमारी तरफ से सपोर्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई लॉस हो गया तो छोड़ दो, जी नहीं। ठीक है। बस आपको थोड़ा पेशेंस से काम करना है, इतना हड़बड़ी में आके काम नहीं करना है, लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना है। और वो हिसाब से आप देखिए, अगर आपको सही में बैठे कि आपको ज्वाइन करना चाहिए तो व्हाट्सएप करें 9082503553। जितनी हद तक हो सकेगा मैं आपके स्टॉप लॉस को बचाऊं, मेरे से जितना बेस्ट हो सकेगा मैं आपको वो हिसाब से ट्रेड प्रोवाइड करूंगा। और बाकी तो भैया देखो, मेरा किस्मत आपका किस्मत 5 उंगली सेम नहीं होती, कोई कमाता है कोई नहीं कमा पाता। पर इतना है कि अगर आपका कैपिटल 30 40 हजार 50 हजार 60 हजार ऐसा है तो भैया ऑप्शन मत करें। ठीक है। ऑप्शन तभी करें जब, या फिर अगर आपको करना है तो 10 हजार से ज्यादा एक महीने में रिस्क मत लीजिए। पहले एक महीने में 10 हजार डालिए, देखिए आपका उसमें क्या निकलता है, उसके बाद आप दूसरे में जंप करिए। क्योंकि मेरा काम है ट्रेड देना, मैं दिन में आपको 10 ट्रेड दे दूं, जरूरी नहीं है कि आपको हर एक ट्रेड में एंट्री लेनी है। आप आपके हिसाब से एक सौदा लिया, उसमें से पहले कुछ पैसा बनाओ, फिर दूसरे में जंप करो अगर आपका कैपिटल कम है तो। ठीक है। तो बाकी देखिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से व्हाट्सएप करना, मैसेज करना, कॉल मत करना। और मैसेज वही करना जो लोग जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहें। ठीक है। रेट्स मैंने सब बता दिए हैं। मैसेज करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आगे का आपको कैसे क्या करना है। ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सेलिंग। अभी भी ये हमारे एवरेज भाव से थोड़ा ऊपर है, पर ये नीचे आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। कोफोर्स कोफोर्स आज अच्छा खासा भागा है। कल भी, अभी तो इसने शुरू भी नहीं किया है, आज आज पहला पहला कैंडल ही बुलिश बना है, वो भी काफी समय के बाद बना है। इसका 10 EM में क्या आता है, 1128,
और क्लोजिंग आई है 1132। तो 10 EMA के ऊपर क्लोज आया है, तो अब इसका अगला पड़ाव बनेगा 20 EMA जो आता है 1200 पे। और 1200 क्रॉस किया तो ये सीधा निकलेगा 1400। बस देखते हैं ये 1200 कब क्रॉस करता है। अगर कल परसों में ये कर दे तो अगले हफ्ते इसका 1400 का टारगेट कंफर्म हो जाएगा, एटलीस्ट 1350 तो आ ही जाएगा। देखते हैं। ठीक है। उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा जो हमारा बाय ट्रेड था, अभी हमारे भाव पे आ रहा है स्लोली एंड स्टेडी, आने दो। HDFC AMC ये हमारा बाय बाय में है। उसका कॉल जो हमने दिया था 2600 का, इसको हमने एवरेज वगैरह कुछ भी नहीं किया है, इसमें से निकलने मिल मिल जाएगा। 1675 इसने हाई बनाया है। 555 का इसका कल का क्लोजिंग है। ₹5 वाला आज 1675 हुआ है। ये कम से कम भी जो है 25 से 30 रुपए तक निकलना चाहिए। हो सकता है फ्राइडे तक ही निकले। देखते हैं। ठीक है। तो मैंने सुबह भी आप लोगों को ये भी हिंट दिया था कि ऑटोज में आप लॉन्ग रहिएगा। ऑटोज मैंने मेरे ग्रुप में भी ये डाला था, ऑटोज में बाय बनता है। और आज देखिए MM वगैरह सब कुछ आज अच्छा खासा ही भागा है। आज नहीं, वो तो पिछले 2-3 दिनों से चल ही रहा है। ये ICICI एग्जैक्टली अपने अपना लो बना के ये निकला है। ये मैंने ये वाली हाई पकड़ के ये वाली लो को पकड़ा था। ठीक है। ये वाली हाई पकड़ी थी और ये वाली लो पकड़ी थी। इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट आ रहा था 1267 पे आ रहा था। और इसने जो आज लो बनाई 1270 पे, 1270 की बनाई। तो लगभग लगभग वही वही लेवल पे आया और वहां से शूट हो गया। 1297 की इसने हाई लगा दी थी। तो मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया था कि बैंकिंग आपको मौका दे रहा है, पकड़ लेंगे तो जिन्होंने भी मतलब ग्रैब किया होगा ये अपॉर्चुनिटी को, तो आज अच्छा खासा उनको मुनाफा हुआ होगा। इसके बाद में AU बैंक वगैरह सब चलेंगे, भले ही ये हमारा स्टॉप लॉस खा गया, पर हमने किसी ने स्टॉप लॉस किया नहीं था। ये मेरे ख्याल से मेरे दो दो क्लाइंटों ने ये लिया हुआ है, पर दे आर होल्डिंग इट। फ्यूचर है उनके पास में तो उन्होंने होल्ड किया हुआ है। अरे अच्छा, 3 क्लाइंट ने लिया है। दो ने फ्यूचर लिया है, एक ने कैश डिलीवरी लिया हुआ था। तो उन्होंने डिलीवरी वालों ने डिलीवरी वाले जो क्लाइंट है उन्होंने नीचे लो लेवल पे इसको एवरेज भी किया हुआ है। तो आज ये 930 पे फिलहाल चल रहा है। ये जाएगा, ये 970-80 तक निकलेगा। ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है कल। अच्छा, कल के लिए मैं आपको लेवल बता दूं। 740 तो मैंने आपको कहा ही है। और अगर हम आज की हाई और ये वाली लो को पकड़े ना, 22,955 की लो, तो इसका सेंटर पॉइंट इज कमिंग समवेयर 23,400 पे। ठीक है, 23,400 पे इसका आता है, लेकिन उसके उसके पहले ही इसको 740 का सपोर्ट मिलेगा, 550 का सपोर्ट मिलेगा, तो कई सारे सपोर्ट्स है। एनी डिप विल बी बॉट, इतना आप ध्यान रखिएगा। और कल अगर ये 10 EMA के ऊपर ही अगर ओपन होता है तो ये 20 EMA को छूने जा सकता है। पर मुझे लग रहा है कि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो कल स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा। हो सकता है इंडेक्स थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, 100 पॉइंट प्लस माइनस। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देयर विल बी अ गुड मूव, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ठीक है, कल का हम कल ही देखेंगे कैसे क्या होता है क्या नहीं, और वो हिसाब से फिर हम सुबह ड्यूरिंग द मार्केट ही एक अंदाजा ले लेंगे कि भाई क्या हो सकता है। और फिर वो हिसाब से देखेंगे आगे ट्रेड कैसे क्या बनता है, वो हिसाब से करेंगे। ठीक है। तो यही सब कुछ है, अब देखिए क्या करें। 5.5% आज इंडिया विक्स डाउन है। एक नजर इस पे करें। मार्केट अब है ना एक स्विंग ट्रेड इसलिए नहीं दे पा रहा है बिकॉज ट्यूसडे को एक्सपायरी, थर्सडे को एक्सपायरी, PCR बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं इसके, यानी कि ओवर बॉट हो जाते हैं। आज भी ये जो PCR है ना 24 तारीख का,
ये 1.30 तक चला चला गया था इंट्राडे। और फिर उसको मैनेज करने के लिए मार्केट को 100 पॉइंट उतारा, तब जाके ये 1.06 पे आया है। और अब तो हमें और 3 दिन निकालना है, ठीक है, कल परसों और मंडे का। तो मार्केट 300 पॉइंट बढ़ेगा तो 100 पॉइंट नीचे भी आएगा। तो ऐसे करते 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 ये लोग ऊपर की तरफ निकलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट आपको सामने से मौका देगा। अब मेरी बात को समझने का कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मार्केट आपको सामने से मौका देगा, मौके के पीछे भागना मत। ठीक है। अगर कोई चीज अगर हाथ से निकल जावे, आपने कहीं कहीं पे कुछ रखा हो, लेने को नहीं आया, तो होल्ड करना, वो आएगा वापस। ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो जाने दो फिर। लेकिन वो भाव के पीछे भागना मत। ठीक है। तो ये फिलहाल आया है यहाँ पे। और एक बार वर्ल्ड मार्केट देखे, वर्ल्ड मार्केट तो सब पॉजिटिव ही है फिलहाल तो। 284 पॉइंट्स डाउ फ्यूचर्स प्लस है, और 289 पॉइंट्स। और क्रूड देखते हैं। क्रूड सुबह में तो अच्छा खासा माइनस था, थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन ये दिन रहते फिर नीचे जाना चाहिए। ठीक है। और क्रिप्टोज में फिलहाल आज भी कोई ऐसा मूड नहीं बन रहा है कुछ लेने का। देखते हैं इसमें कैसे क्या कर सकते हैं। दूसरा कोई पॉइंट देखेगा। हम्म। अब इस तरीके का कैंडल ऊपर में बन रहा है तो ऐसे निकलेगा तो ये ऊपर ही, लेकिन रिस्क हो जाएगा फिर। यहाँ पे फ्लैग बना रहा है, निकलना चाहिए तो ये ऊपर ही, लेकिन फिर रिस्क हो जाएगा। क्योंकि अगर ये नीचे आया, यहाँ पे भी अगर आया सपोर्ट लेने, तो 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अगर ये नीचे आया तो बाइंग बनेगा इसका, अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दो। ठीक है। तो बस यही है। बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें। बाकी लोग ये देखने वाले डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। और जो भी आप करो, आपके किसी सलाहकार से सलाह मशवरा लेके करो। और बाकी देखते रहो, कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग।